ये कहते हैं कि बहुत महंगाई हो गई। महंगाई हुई है। मेरे पाकिस्तानियों, इस पे कोई शक नहीं कि महंगाई है। सारा वक्त मैं ये सोचता हूं कि किस तरह मैं अपनी कौम के ऊपर से बोझ उठा सकूं, और मैं अपने उन लोगों को जो हमारे सहाफ़ी बरादरी के लोग हैं, मैं एक सिर्फ आपसे दरख्वास्त करता हूं कि जब आप बताते हैं महंगाई है, तो ये भी बताएं कि ये महंगाई क्यों है। महंगाई की वजह कोरोना के बाद जो सारी दुनिया में सप्लाई लाइंस, यानी कि जो चीजें पहुंच रही थी कोरोना की वजह से, वो बंद हो गई, और उसकी वजह से चीजों की कमी हुई, चीजें महंगी हो गई। आज पेट्रोल चंद भी 8-9 महीने पहले $40 का जो पेट्रोल था वो आज $90 पे पहुंच गया। इसका हम क्या करें? पेट्रोल हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। हमने सारे अपने ड्यूटीज और टैक्सेस कम कर दिए ताकि लोगों पे बोझ ना पड़े। हर महीना हुकूमत को टैक्स कम करने का, ड्यूटीज कम करने का 70 अरब रुपए का नुकसान होता है, लेकिन हम क्योंकि लोगों पे बोझ ना पड़े, हमने उसको कम कर दिया। हम नुकसान ले रहे हैं, और इंशाल्लाह अभी और भी आपको चीजें बताएंगे कि कैसे आपके ऊपर बोझ कम कर सकते हैं। दूसरा, जरा ये सुने, पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के दौर में से ज्यादा महंगाई थी। नून लीग के पहले साल में से ज्यादा महंगाई थी। लेकिन अमेरिका में 40 साल के बाद सबसे ज्यादा महंगाई आज अमेरिका में। कुरान की आयत, मेरे नौजवानों, कुरान की आयत है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। इसका क्या मतलब है? जब मदीना की रियासत बनी तो याद रखें, वो 2 असूलों के ऊपर खड़ी हुई। एक था इंसाफ, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें बर्बाद हुई, जिधर जब छोटा चोर चोरी करता था तो उसको जेल में डाल देते थे, लेकिन जब बड़ा डाकू चोरी करता था उसको आपका निजाम नहीं पकड़ सकता था, कौम तबाह हो जाती है। तो एक वो उसूल था, इंसाफ के ऊपर एक कौम खड़ी हुई। मदीना की रियासत, उसकी बुनियाद इंसाफ पर रखी गई। और दूसरा, अमर बिल मारूफ। अब ये सुन लें, अल्लाह का हुक्म है कुरान में। अल्लाह ने कहा, मैंने तुम्हें सबसे अजीम कौम, मुसलमानों, सबसे अजीम कौम दुनिया की इमामत के लिए बनाया। और फिर कहा कि तुम अच्छाई के साथ खड़े होते हो और बदी को खत्म करते हो। यानी कौम जब तक अच्छाई के साथ ना खड़ी हो और बुराई के खिलाफ जहाद ना करे, वो कौम अजीम कौम नहीं बन सकती। अब मैं आपके सामने रखता हूं कि ये देखें कि जिस मुल्क में एक लीडर जो अपने आप को लीडर कहता है, अगर चोरी का पैसा छुपाने के लिए मकसूद चपरासी के पास 4.25 अरब रुपया रखता है और उसको बजाय कौम उसको जेलों में डाले, वो उसके ऊपर उसको लीडर समझती है, उसको तकरीरें करवाती है, वो कौम आगे नहीं बढ़ सकती।
मौलाना रूमी ने भी ये कहा कि कौम तब तबाह होती है अच्छे बुरे की तमीज जब खत्म हो जाती है। वो जो भगौड़ा बाहर बैठा हुआ है, कई सहाफियों ने कहा जनाब उसको तकरीर करने का मौका दिया जाए। यानी कोई, मैं उन सहाफियों से पूछता हूं, आप में अच्छे बुरे की तमीज नहीं? अगर उसको तकरीर करने का मौका दिया जाए तो जेलों में जो गरीब चोर फंसे हुए हैं उनको भी बोलने का मौका दिया जाए। अगर बड़े चोर को अब बुरा नहीं कहता माशरा, तो फिर चोरी में बुराई क्या है? क्यों कोई मेहनत करे? आप नौजवान हो, आप जब देखेंगे एक चोर चोरी करता और माशरा उसको नवाजता है, फूल फेंकता है, लीडर बना देता है, तो आप भी सोचते हैं कि हम पागल हैं कि पहले पढ़े 12 साल 15 साल, फिर मेहनत करें सुबह से लेकर शाम तक, और हम हलाल की रोजी जब कमाएं तो हमें तो कोई पूछता नहीं और हम धक्के खाते फिरते हैं। और चोर उस मुल्क में बड़े बड़े ओहदों में पहुंच जाएं और पता भी चल जाए कि जब मकसूद चपरासी के पास अपने चोरी का पैसा आप छुपाते हैं और फिर भी आपको तकरीरें करने का मौका मिलता है, तो कौन मेहनत करेगा? क्यों मेहनत करेगा कोई? इसलिए अल्लाह ने हमें कुरान में कहा है कि अगर माशरे ने उठना है, अच्छे बुरे की तमीज करो। मैंने मगरिब में अपनी 20-30 साल गुजारे हैं। आप अगर उधर चले जाएं, आपको हैरत होगी कि वो माशरे हैं जो अल्लाह के पैगाम पे हमारे से बेहतर चल रहे हैं। याद रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, सब इंसानों का खुदा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। मतलब ये कि जो भी उनके पैगाम पे चलेगा, अल्लाह की नेमतें उनके ऊपर आएंगी, चाहे वो मुसलमान है या नहीं है। जो उनके हुक्म पे चलेगा वो माशरा खुशहाल होगा। और जो माशरा, बेशक हम अपने आप को मुसलमान कहें, उनके अहकामात पे जब हम नहीं चलेंगे तो उस माशरे के ऊपर अल्लाह की बरकतें नहीं आएंगी। इसलिए कोई मेरी इन चोरों के साथ जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं अपने मुल्क को एक अजीम मुल्क बन के देखना चाहता हूं, इसलिए मैं इनका मुकाबला कर रहा हूं। मैं फिर से मंडी बहाउद्दीन आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अपने MNAs MPs सबका शुक्रिया अदा करता हूं, और इस शानदार जलसे का मैं इसलिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमेशा, मैं पहले भी आया था इलेक्शन से पहले, हमेशा आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।